हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट के इस करेक्शन में हमें क्या करना है। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज़ के 20 साल के जश्न में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आप भी उसका इतना ही हिस्सा हैं। और 20 साल में ऐसे फेजेस बहुत रेयरली आते हैं जिसमें मार्केट इस तरीके से इतना पनिशिंग हो जाए। ऐसा क्या हो रहा है इस मार्केट में जो इतनी पेन इन्वेस्टर्स को झेलनी पड़ रही है? अनुज, बहुत बहुत मुबारक आपकी पूरी टीम को बेमिसाल 20 सालों के लिए। बहुत बहुत सालों से आपसे आपसे चर्चा करता हूँ, आपको सुनता आया हूँ। जब बैंकर हुआ करता था तो मेरे हिसाब से तो बाजार मौका दे रहा है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़े करेक्शंस को, बड़े फॉल को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और तभी प्राइसेस अच्छे मिलते हैं। ये अनुज, ज्यादातर करेक्शन जो रहा है टेक्निकल रहा, क्योंकि आप देखिए जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, करीबन 1.25% बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है। 3.60 से आज 4.80, लगभग 5 के आसपास जाने वाली है। डॉलर इंडेक्स इतना स्ट्रांग हुआ है, हमारी अपनी अर्निंग्स वीक हुई है। और मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंटरनल थी, इसलिए बड़ी हो गई। अगर हमारा अर्निंग स्ट्रांग होता तो कहीं ना कहीं अभी एक मार्केट का बेस बन गया होता। तो उसका हमें खामियाजा रूपी में भी देखने को मिल रहा है। और आप देखिए गवर्नमेंट का जो केपेक्स स्पेंडिंग है, वो 11 लाख करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 5 लाख करोड़ हुआ था नवंबर। कुछ कुछ चीजें जो है वो मुझे भी थोड़ी हैरानी करने वाली हैं, कि मुझे कभी कभी लगता है ये स्लो डाउन जो है थोड़ा सा कुछ हद तक इंटरनल हमने सेल्फ इम्पोज किया है। तो जैसे जैसे ग्रोथ वापस आएगी, अर्निंग वापस आएगी, बाजार एक बेस बना लेगा। और एक स्टेज के बाद जब पुट चार्ज लेंगे, सारी नेगेटिविटी प्राइस हो रही है। कितना टैरिफ लगेगा, देखिए चाइना का ट्रेड सरप्लस देखिए आप, लगभग $1 ट्रिलियन है लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है वहां पे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा वर्सेस जो बाकी कंट्रीज है, जैसे इंडिया, जहाँ पे टैरिफ की मार कम पड़ेगी। जैसे जैसे रियलाइजेशन सेटल होगा, आई थिंक बॉन्ड यील्ड भी ईज होगी और डॉलर इंडेक्स भी जो है ईज होगा। और यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है, बॉन्ड यील्ड इतना ऊपर है, $36 ट्रिलियन का डेट है। इंटरेस्ट कहाँ से सर्विस करेगी? तो एक कुछ स्टेज पे जब ये रिसीड होना शुरू होगा, आपको बाजार में भी बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बट गुरमीत, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बट ये एफआईएस के सेलिंग फिगर्स में नॉर्मेलिटी कब तक आएगी? आई मीन अभी तो वो इस प्राइस पर भी शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड शॉर्ट है इंडेक्स पे उनके। अब जिस तरीके से यील्ड बिहेव कर रही हैं, जिस प्रकार से रूपी में डैमेज हुआ है, उनके लिए तो ये दो तरफा तलवार है ये। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी इवेंट जो ये इनकी सेलिंग को थाम सकता है, एटलीस्ट थोड़ी सी शॉर्ट कवर करें, एटलीस्ट कैश की सेलिंग थने, क्योंकि जब तक वो इस तरीके की सप्लाई करेंगे, हम बॉटम के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। इस लिक्विडिटी का एग्जिट जो हो रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? फिर जो सेकेंडरी मार्केट में बहुत, आई थिंक मैंने तो नहीं देखी इतनी सेलिंग, बहुत बहुत सालों बाद देखी है इस क्वांटम की सेलिंग। 3 लाख करोड़ आपने पिछले साल बेचा, जनवरी में ऑलरेडी आप 25,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर चुके हैं। रुपये पे भी प्रेशर है। मुझे, जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है कि एक स्टेज पे जब बाजार सब नेगेटिव प्राइसिंग कर लेगा, वहां से जो है रिसीव करेगी। जैसे बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नीचे आएगी, मुझे लगता है उस लेवल पे शायद शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। दूसरा, अर्निंग्स अगर इंडिया के अच्छे आते हैं, थोड़ा सा अगर आईटी जो हमारे हैवी वेट्स हैं, कुछ बैंक्स हैं, अगर अच्छे नतीजे दे सके, जो इंडेक्स हैवी वेट है, रिलायंस है, तो वहां मुझे लगता है थोड़ा सा आ सकता है। और एक बड़ा ट्रिगर, जैसे मैंने बोला, वो बजट है। और बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है। और सरकार पे अब ओनस है कि आप देखिए कोई भी बड़े इंफ्रा ऑर्डर्स, डिफेंस ऑर्डर्स नहीं आए हैं। मेरी बहुत कंपनी में बात होती है, डिले हुआ है, केपेक्स स्पेंडिंग कम है, प्राइवेट कंजम्पशन में थोड़ा सा स्लो डाउन है। और गवर्नमेंट के पास अब स्पेस है, क्योंकि उतना फिस्कल स्पेस है कि वो मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स दे सके। तो मुझे लगता है कि बजट एक बड़ा ट्रिगर होगा, पर उसके पहले जब जब यूएस प्रेसिडेंसी स्टार्ट होती है और हमारे रिजल्ट थोड़े से अगर बेहतर आए, वो एक मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कुछ एक पॉइंट पे आके बॉन्ड यील्ड जो है रिसीड करेगी, वो 5% है कि 4.70, 4.80 से वापस आएगी, ये देखने वाली बात। जी गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आप हालांकि फैक्टर्स भी बता रहे थे आने वाले समय में क्या क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स हो सकते हैं बाजार के लिए, लेकिन जिस तरीके से बिकवाली हावी है, एक ही सवाल सबके जहन में अभी इस वक्त घूम रहा है कि क्या करें आम निवेशक, रिटेलर्स क्या करें। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन भी किया था कि ये एक बड़ा मौका हो सकता है, तो क्या अभी ये सेल लगी है, बाजार में खरीदना चाहिए? कौन सा सेक्टर्स अभी आपको अच्छे लग रहे हैं इस लिहाज से? जी बिल्कुल, आप देखिए कुछ कुछ जगह जहाँ पे स्टोरी स्ट्रांग है, स्ट्रक्चरल है, जैसे फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट प्ले है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कैम्स है या सीडीएसएल है, अच्छे करेक्शन आए हैं कैपिटल मार्केट प्लेस में, वहाँ वहाँ
ऐड किया जा सकता है। अनुज ने भी आईसीआईसीआई बैंक की चर्चा की, नतीजे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो 200 डीएमए के पास है, बट अगर आप देखिए लीडिंग स्टॉक रहा है बैंक्स में, क्रेडिट ग्रोथ में, एसेट क्वालिटी में, डिजिटल इनिशिएटिव्स में, वहां आप थोड़ा सा डिपिंग कर सकते हैं। हाउसिंग रिलेटेड प्लेस जो है वहां पे मुझे लगता है कि और भी अनाउंसमेंट भी आएंगे, और ओवरऑल ग्रोथ लीवर्स अच्छे हैं। पॉलीकैब में अच्छा करेक्शन आया है, और भी जो अच्छे बिल्डिंग मटेरियल स्पेस है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स 30-40% करेक्ट हुए हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला, बड़े ऑर्डर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आए जिस स्पीड से आने चाहिए थे। एचएएल में थोड़ा इंजन रिलेटेड डिले हुआ, सोलार में पिनाका रॉकेट का भी ऑर्डर नहीं आया, बट ये ऑर्डर्स आएंगे। टाइमिंग जरूर थोड़ी सी उनकी आगे गई है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ अच्छे क्वालिटी डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छे मौके, और पावर स्टॉक्स में बहुत करेक्शन आया है। एनटीपीसी में लगभग आप देखिए 400 से 300 के नीचे आ गया है। पावर ग्रिड में करेक्शन है। टाटा पावर लगभग 25% डाउन है। एनर्जी की ना तो डिमांड कम होने वाली है, ना ट्रांसमिशन केपेक्स में कोई वो होने वाला है। तो मुझे लगता है काफी जगह प्राइसेस जो है रैशनलाइज हुए हैं, और आप थोड़ा स्टैगर करके यहाँ से लेके बजट तक आप थोड़ा स्टैगर कर सकते बिल्कुल। गुरमीत, कई स्टॉक्स को देखकर अब लग रहा है कि ये निफ्टी के ही स्टॉक्स है ना, जिस तरीके से गिर रहे हैं ये, और लगातार दर बदर गिरते जा रहे हैं जो स्टॉक्स। अब ट्रेंड देखिए, फॉर एग्जांपल आप इस महीने ट्रेंड करीब करीब 13% नीचे, और अपने हाई से अब करीब करीब 25% नीचे। चलिए, मान सकता हूँ कि शायद पिछली जो रैली हुई थी वो काफ़ी शायद ओवरडन थी, बट ये फॉल ये क्या बता रही है अब? बाजार अनुज थोड़ा सा कंसर्न है अर्बन कंजम्पशन के स्लो डाउन को लेके। और आप देखिए वो ट्रेंड पे करेक्शन नहीं आया है, वो आपको लीडिंग जो कंजम्पशन स्टॉक है, आप देखिए जोमेटो में करेक्शन आएगी, शायद कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, कुछ हद तक कॉमन कंजम्पशन पे है। एयरलाइंस में करेक्शन है, क्योंकि वो भी एक तरीके से ट्रैवल और टूरिज्म का कंजम्पशन पे। इंडिगो में आप देखिए ठीक ठाक करेक्शन आया है, जबकि पिछला क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ लोड फैक्टर, और नए रूट्स चालू किए हैं। तो ये अर्बन कंजम्पशन बाजार नेगेटिव न्यूज को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है कि अर्निंग वीक होगी, कंजम्पशन स्लो डाउन है, केपेक्स का टारगेट अचीव नहीं होगा। और बाजार में ये खास बात होती है कि वो बैड न्यूज को जल्दी फैक्टर इन करता है, गुड न्यूज को थोड़ा आराम से करता है। तो आप देखिए, आप उतना नुकसान कर लेंगे 2-4 दिन में शायद जो आपने 6 महीने में कमाया होगा, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप स्पेस में। तो वो रैशनलाइजेशन हो रहा है। और मुझे मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल मानना है बाजार ओवरसोल्ड है, और एक छोटे पॉजिटिव ट्रिगर की देर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ गवर्नमेंट से इन टर्म्स ऑफ स्लो डाउन इन कैपेक्स। थोड़ा मैं आरबीआई से डिसअपॉइंटेड हूँ, इंटरेस्ट रेट्स काफी टाइट रखे, लिक्विडिटी काफी टाइट रखी, जरूरत से ज्यादा टाइट रखे हमने। कुछ हद तक ये स्लो डाउन सेल्फ इम्पोज्ड है, तो अगर हम कुछ मेजर्स लेंगे तो ये इजिली रिवर्स हो सकता है। अच्छा गुरमीत, ऑल दो मेरा प्रश्न जो है वो भी अभी मैं सिर्फ कयास लगा रहा हूँ। आप क्वाइट पॉसिबल कि आप तो नंबर्स पे एक फैसला लेंगे। ये जो बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, एंड लुक एट द प्राइस डिवीजन एस्ट्रल, हालांकि आपका जो सबसे फेवरेट है इस स्पेस में पॉलीकैब है, मगर मैं एस्ट्रल की ही मेजरमेंट करूँ ना गुरमीत, तो ये स्टॉक हायर लेवल से, मतलब आप समझिए प्राइस डैमेज का क्वांटम देखिए, 2500 रुपये का स्टॉक 1470, आई मीन 1030 रुपये उड़ चुका है। ये प्राइस डैमेज कह क्या रहा है, और ये कंसिडर करने लायक है क्या फॉर सीरियस बाइंग एफर्ट्स? भाई, इसमें भी हम कंस्ट्रक्टिव हैं। हम थोड़ा सा किचन अप्लायंसेस को लेके ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें वुमेन कंजम्पशन प्ले भी आ जाता है। हमने स्टोवक्राफ्ट ऐड किया था पोर्टफोलियो में, उसने काफी अच्छा किया है पिछले 1 साल में। और अभी आइकिया ने भी उनको पैनल किया है। वॉलमार्ट में ऑलरेडी पैनल थे कुकिंग वेयर और किचन अप्लायंसेस में। और एक मास एफ्लुएंट प्लेयर है, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, टॉप लाइन बढ़ रही है। और आज की मार्केट में, खराब मार्केट में इतना खराब नहीं किया है जितना बाकी जगह किया है। थोड़ा सा मैं वाटर रिलेटेड प्ले में भी कंस्ट्रक्टिव हूँ। शायद हम थोड़ा सा रूरल कंजम्पशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे शक्ति पंप से हम अगर हमें करेक्शन मिलता है तो हम उसमें लेंगे। हम वाटर ट्रीटमेंट को लेके भी बुलिश है। एस्ट्रल में मानता हूँ कि प्राइसिंग बहुत बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत क्वालिटी कंपनी है, अच्छी फ्रेंचाइज है, वैल्यूएशन सब थोड़े रीजनेबल हो गए हैं। आने वाले समय में इसको भी देख सकते हैं पोर्टफोलियो। गुरमीत जी, रिलायंस पे मेरा सवाल है। एक हालांकि एक डिस्क्लेमर, हमारी पेरेंट कंपनी है, लेकिन आपसे हिदायत चाहूँगी मैं इस पर्टिकुलर काउंटर पे। अपने पीक से ये 23% तक करेक्ट हो चुका है, अभी क्या लग रहा है इसमें क्या करना चाहिए?
रिलायंस का एक पैटर्न है, जब भी शेयर ये केपेक्स करता है, डेट बढ़ता है, फ्री कैश फ्लो कम होता है, ये कंसोलिडेट करता है, अंडर परफॉर्म करता है। हालांकि इस बाजार में स्पेशली लास्ट हफ्ते 10 दिन में आप दिखे थोड़ा सा 1250 के आसपास स्टेबल रहा है। मुझे लगता है 3 ट्रिगर है। पहला ट्रिगर जियो का आईपीओ है, जो कि इस साल उम्मीद है कि आना चाहिए। भारती का वैल्यूएशन $110 बिलियन है, तो जियो का 125, 130, $140 बिलियन का वैल्यूएशन आ सकता है, जो पूरे ग्रुप को रीलेट कर सकता है। एनर्जी बिजनेस का मोनेटाइजेशन मुझे लगता है वो भी इस साल आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा जो एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं उसके रिलेटेड और अनाउंसमेंट्स इसको रिलेट करेंगे। स्टॉक बहुत बहुत रीजनेबली वैल्यूड है इस प्राइस पे, और यहाँ से अच्छा अपसाइड दे सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। हम्म। अरे गुरमीत जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि आज आपके चेहरे पर वो स्माइल और वो खुशी नहीं है क्या? मतलब क्या बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में पेन है क्या क्लाइंट्स के? नहीं 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 अनुज, यहाँ ठंड बहुत है एक्चुअली। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने आज काफी बाइंग करी है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने बाजार में पहले भी आपसे चर्चा करी है कि डिस्कशन बहुत सारे क्लाइंट्स का ये है कि क्या करना है, ये नहीं कि बाजार में हो क्या रहा है। और ये एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट आया है पिछले 3-4 साल में, जब क्लाइंट पूछते हैं कि अभी वेट करना है कि और डालना है। तो एटलीस्ट जो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो हम 3-4 हजार करोड़ क्लाइंट्स मैनेज करते हैं अनुज, हमको अच्छे फ्लोज आ रहे हैं। हमने अभी कुछ फंड रेज भी किया है, मैंने आपसे चर्चा की थी। हम तो बिजनेस को लेके बहुत कंस्ट्रक्टिव है। हम तो इक्विटी रेज भी कर रहे हैं कंपनी में भी, और क्लाइंट से भी रेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉय। चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया। ठंड यहाँ भी है, थोड़ा परेशान मैं भी हूँ। मेरे को भी लगता है कि थोड़ा पैसा होता तो एक दो म्यूचुअल फंड यहाँ पे और खड़ा कर लेता, है ना। मुझे ये परेशानी हो रही है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में आप जुड़े और अपने विचार रखे आपने। अनुज, स्ट्रेटेजी पूछूं आपसे या रहने दूं, या फिर बताइए क्या करना है 23,000? हाँ, भी तो स्ट्रैटेजी पे आता हूँ मैं वैसे, लेकिन वो जो आपने गुरमीत से सवाल के बहाने जो कहा, तो थोड़ा अभी टाइम है उसमें अप्रेजल पीरियड में, तो थोड़ा सा मतलब अभी टाइम लगेगा। नहीं, मेरे ख्याल से अनुज, अब एक मैंने तो एक चीज़ करी है, फ्रेंकली स्पीकिंग। इंडेक्स का वीकली एसआईपी जो भी मुझसे पूछता है, मैं तो उस पर थोड़ा सा बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, Weekly बिल्कुल बिल्कुल। वो कॉन्फिडेंस लेकिन उसके लिए चाहिए कि आप उसके बाद उसमें देखिए बने ना। रहें और अपना डिसिप्लिन ना तोड़ें। हाँ 8 महीने देखे नहीं उसे, आप साफ सीधी बात। हाँ हाँ हाँ, गुरमीत कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? यूएस में एक कंसेप्ट है अर्ली सैलरी का, कि आप सैलरी के लिए जल्दी क्रेडिट ले सकते हैं। जब मार्केट गिरे तो उसको यूज किया जा सकता है। काफी बड़ा स्टार्टअप है वहां पे। हाँ माना कि आज जश्न 20 साल का है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि मैं एडवांस सैलरी ले लूँ। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर राय रखी आपने। अनुज, फाइनली योर कमेंट्स ऑन इंडेक्स, क्या राय रखते हैं निफ्टी 50 पे? बिल्कुल। देखिए,